आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब भारत आजाद हुआ तब हिंदू समाज में पुरुष और महिलाओं को तलाक का अधिकार नहीं था। पुरुषों को एक से ज्यादा शादी करने की आजादी थी, लेकिन विधवाएं दोबारा शादी नहीं कर सकती थी। विधवाओं को संपत्ति से भी वंचित रखा गया था। आजादी के बाद भारत का संविधान बनाने में जुटी संविधान सभा के सामने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल पेश किया था। इस बिल में बिना वसीयत किए मृत्यु को प्राप्त हो जाने वाले हिंदू पुरुषों और महिलाओं की संपत्ति के बंटवारे के संबंध में कानूनों को व्यवस्थित किए जाने का प्रस्ताव था। इस बिल में मृतक की विधवा, बेटी और बेटों को उसकी संपत्ति में बराबर का अधिकार देता था। इसके अलावा बेटियों को उनके पिता की संपत्ति में अपने भाइयों से आधा हिस्सा प्राप्त होता था। साथ ही इस बिल में विवाह संबंधी प्रावधानों में बदलाव किया गया था। यह बिल सिलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया गया। बाद में 1951 को अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल को संसद में पेश किया। इसे लेकर संसद के अंदर और बाहर विद्रोह मच गया। सनातन धर्म से लेकर आर्य समाज तक अंबेडकर के विरोधी हो गए और ये बिल काफी विवादों में रहा। आज संसद की इस कड़ी में हम आपको बिल के बारे में बताएंगे। बिल को हिंदी में विधेयक भी कहते हैं, जिसे संसद में कानून बनाने के लिए प्रस्तावित किया जाता है। बिल को किसी खास उद्देश्य से संसद में लाया जाता है। देश के हित में सरकार कोई नया कानून बनाना चाहती है या किसी पुराने कानून में आवश्यकताओं के अनुसार उसमें संशोधन करने के लिए बिल लेती है, जिसमें कई आईएएस अधिकारी, मंत्री और कभी-कभी विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर शामिल होते हैं। बिल को काफी विचार विमर्श के साथ सोच समझकर बनाया जाता है, जिस पर आगे की कार्रवाई की जाती है। बिल क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं और बिल कैसे प्राप्त होता है, इसके बारे में आपको विस्तार से और सरल शब्दों में बताएंगे। पहले जानिए बिल क्या होता है। बिल क्या होता है? सरकार की तरफ से किसी नए कानून को बनाना या पुराने कानून में संशोधन करने के पहले चरण को अधिनियम कहते हैं। इस प्राथमिक चरण में नए कानून को बनाने के मुख्य प्रस्ताव, सुझाव या पुराने कानून में बदलाव के प्रस्ताव या सुझाव होते हैं। बिल को प्रस्ताव के रूप में भी समझा जा सकता है, जिसे कानूनी अमला पहनाने के लिए कई रास्तों से गुजरना होता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि बिल कितने प्रकार के होते हैं। बिल के प्रकार। संसद में कानून बनाने के लिए रखा गया प्रस्ताव बिल होता है। भारत में सार्वजनिक और निजी दो तरह के बिल होते हैं। सरकार की तरफ से रखा गया प्रस्ताव सरकारी बिल होता है। सरकारी बिल भी दो तरह के होते हैं, सामान्य सार्वजनिक बिल और धन बिल। जब संसद का कोई साधारण सदस्य सार्वजनिक बिल रखता है, तब इसे प्राइवेट सदस्य का सार्वजनिक बिल कहते हैं। सार्वजनिक और असार्वजनिक बिल को पारित करने की प्रक्रिया में अंतर होता है, लेकिन बिल होता क्या है, इस बात को जानना जरूरी है। चलिए आपको बताते हैं। बिल क्या होता है? धन बिल को छोड़कर अन्य बिल साधारण बिल कहे जाते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 110 में धन बिल की परिभाषा है। सरकार की कमाई और खर्चों से जुड़े बिल धन बिल कहलाते हैं। एक साधारण बिल किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। धन बिल सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। चलिए अब आपको सरकारी बिल और गैर सरकारी बिल के बारे में बताते हैं। सरकारी बिल और गैर सरकारी बिल क्या है? भारतीय संसद के दोनों सदनों में बिल प्रक्रिया समान है। किसी बिल को दोनों सदनों से पारित कर दिया जाता है। पारित बिल पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करते हैं, तब वह बिल एक अधिनियम या कानून बनता है। सरकारी बिल को संसद में केवल एक मंत्री प्रस्तुत करता है। गैर सरकारी बिल को संसद के किसी भी सदस्य की तरफ से प्रस्तुत किया जा सकता है। गैर सरकारी बिल को एक ऐसे कानून के लिए प्रस्तावित किया जाता है जो किसी खास व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह या निगम के लिए लागू होता है। चलिए अब आपको सरकारी और गैर सरकारी बिल के बारे में बताते हैं। सरकारी और गैर सरकारी बिल में अंतर। सरकारी बिल को संसद में मंत्री पेश करता है। गैर सरकारी बिल मंत्री को छोड़कर कोई भी सांसद पेश कर सकता है। सरकारी बिल सरकार की नीतियों को प्रदर्शित करता है। गैर सरकारी बिल दलों या सदस्य के विचार को प्रदर्शित करता है। सरकारी बिल संसद की तरफ से पारित होने की पूरी उम्मीद होती है। गैर सरकारी बिल संसद में पारित होने की
कम उम्मीद होती है। सरकारी बिल अस्वीकृत होने पर सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है। गैर सरकारी बिल अस्वीकृत होने पर सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सरकारी बिल को पेश करने के लिए 7 दिनों का नोटिस होना चाहिए। गैर सरकारी बिल को पेश करने के लिए 1 महीने का नोटिस होना चाहिए। सरकारी बिल संबंधित विभाग, विधि विभाग के सलाह से तैयार किया जाता है। गैर सरकारी बिल निर्माण संबंधित सदस्य की जिम्मेदारी होती है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 110 धन बिल की परिभाषा से संबंधित है। कोई बिल धन बिल कहलाता है जब वह सरकार की कमाई और खर्चों से जुड़े विषय पर बना हो। एक साधारण बिल संसद के दोनों सदनों में से किसी में भी पेश किया जा सकता है, जबकि धन बिल को सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जाता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि कितने गैर सरकारी बिल पास हो चुके हैं। मुस्लिम वक्फ बिल 1954 में पारित हुआ। भारतीय पंजीकरण संशोधन बिल 1945 जो 1956 में पारित हुआ। तीसरा, संसदीय कार्यवाहियां प्रकाशन सुरक्षा बिल 1956 जो 1956 में ही पारित हुआ। आपराधिक प्रक्रिया संहिता संशोधन बिल 1953 जो 1956 में पारित हुआ। महिला और बाल संहिता लाइसेंस बिल 1954 जो 1956 में पारित हुआ। हिंदू विवाह संशोधन बिल 1956। आपराधिक प्रक्रिया संहिता संशोधन बिल 1956 जो 1960 में पारित हुआ। अनाथालय और अन्य धर्मालय देखरेख और नियंत्रण बिल 1960। मैरीन बीमा बिल 1959 जो 1963 में पारित हुआ। सांसद वेतन और भत्ते संशोधन बिल 1964 जो उसी साल पारित हुआ। हिंदू विवाह संशोधन बिल 1963 जो 1964 में पारित हुआ। भारतीय दंड संहिता संशोधन 1963 जो 1969 में पारित हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।